हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं पीछे एनटीयूसी की तरफ आया हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि अभी एक काम पर ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा एनटीयूसी की तरफ कुछ ख़रीद लेता हूँ, फिर कभी मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि एनटीयूसी की तरह वीडियो बनाओ, इसमें शॉपिंग सेंटर है, क्या है, बिहाइंड एक सैम मशीन है जिससे हम बिल वगैरह पे कर सकते हैं। दिख रही होगी, मैं दिखा देता हूँ क्लोज़र में से। यहाँ से बिल वगैरह पे कर सकते हैं, पूरे शॉपिंग कर सकते हैं। मैं काम ख़त्म करके आया था, पीछे पूरा एनटीयूसी है, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है। इसके अंदर आप कुछ सामान ख़रीद सकते हैं, जो भी आपको सामान ख़रीदना हो। लेकिन फिर कभी मैं वीडियो बना दूँगा। अगर आप चाहते हो कि सिंगापुर में जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या है उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं बना दूँगा। अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट्स करना। मैं अब शॉपिंग सेंटर से बाहर जा रहा हूँ। मैं इस शॉपिंग सेंटर में, मेरा रेस्टोरेंट है हमारा, मेरे जो बॉस का, मैं तो एक वर्कर हूँ, उसमें काम करता हूँ, को दिखा देता हूँ। ये पीछे इस शॉपिंग सेंटर का नाम क्या है, तमनजुरोंग शॉपिंग सेंटर। देखो दिख रहा होगा, तमनजुरोंग शॉपिंग सेंटर, तमनजुरोंग शॉपिंग सेंटर। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, आपसे कुछ डिस्कस भी कर लूँगा। मेरे से 2-3 सवाल, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसने मेरे से 112 कमेंट्स मैंने देखे, तो हर किसी का कमेंट्स का आंसर देना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ वीडियो में ही आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। यार लाइट का इशू है, उसे कुछ करना मत। तो मैं सबसे पहले तो मेरे से एक सवाल ये पूछा था कि सर सिंगापुर में जॉब के लिए इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, तो मैं उसको बता देता हूँ। ये पार्किंग एरिया है, शॉपिंग सेंटर। तो जो शॉपिंग सेंटर का एरिया है वो चारों तरफ से खुला हुआ है, तो पार्किंग का एरिया था। मैं सबसे पहले तो एक जवाब देना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, तो यार इंग्लिश की इतनी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है इधर कि आपको जैसे कनाडा वगैरह में जॉब लेने के लिए या वहाँ जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। तो यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलनी चाहिए, और अगर मैंड्रिन आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं घर की तरफ निकलता हूँ, यहाँ से वो बताता भी चलूँगा कुछ। तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, कोई ऐसी डिग्री या कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए यहाँ की जॉब लेने के लिए। सबसे पहली तो बात यह है। दूसरा, पूछा गया था कि सर यहाँ पर कौन सी नेशनलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो यार मैं कुछ बता देता हूँ। जो यहाँ की नेशनलिटीज़ है, मल्टी कल्चर सोसाइटी है। 4 मेजर नेशनलिटीज़ इधर हैं। चाइनीज़ कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, मलय है और अदर कम्युनिटीज़ है। 3 मेजर लैंग्वेज है, इंग्लिश, चाइनीज़ मीन्स मैंड्रिन और मलाई को प्रेफर करते हैं। नेशनलिटी का कोई इशू नहीं है, कोई भी नेशनल का। यहाँ पर मैंने करीब 85 नेशनलिटी देखी हैं, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, इंडियन, श्रीलंका, बांग्लादेशी, और सभी को जॉब मिल जाती है। अभी पीछे जो है ओसीबीसी का एटीएम इसी शॉपिंग के अंदर, वहाँ सब है। अगर आप चाहोगे तो इस शॉपिंग सेंटर का मैं टूर दे दूँगा। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्टरी है तमंजरोंग शॉपिंग सेंटर की। मेरे से एक सवाल और पूछा था कि सर जो एजेंट फीस वगैरह होती है वो सैलरी से डिडक्ट होती है नहीं होती। यार मैं आपको यहाँ से निकलता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। यार अब जो इधर से पीछे एक यूओबी का भी एटीएम आपको दिख रहा होगा, शॉपिंग सेंटर के अंदर है। तो यार एजेंट की जो फीस है ना, वो सैलरी से नहीं कटेगी, आपको देनी पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया था कि सर आप दे दो कोई एजेंट का नंबर। तो यार दोस्तों, यार मैं कैसे दे सकता हूँ एजेंट का नंबर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफ़ी साल इधर हो चुके हैं। मैं इंडिया में फ़िज़िकल किसी ऑफिस में नहीं मिला हूँ। लेकिन आपको एजेंट से मिलने से पहले कुछ बातों का होना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन कौन सी हैं? पहले आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए कि मेरे को किस कैटेगरी में आते हैं। और यार एजेंट से आप, जब आपको पूरी प्रोसेस पता होगी ना, तो कोई आपसे चीट नहीं होगी।
तो उस प्रोसेस को जानो फिर अप्लाई करो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था यार सिंगापुर कितनी सेफ़ कंट्री है। तो मैं बता देता हूँ सिंगापुर बहुत सेफ़ है यार। अब देखो मैं रात के 11:15 बज रहे हैं तो भी मैं मॉल में घूम रहा हूँ, तो भी कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि सर आप क्या कर रहे हो इधर मॉल में। तो सिंगापुर इज़ अ सेफ़ कंट्री। और एक बात और पूछी थी कि सर जो वीज़ा होता है वो कितने साल का होता है। अभी देखो क्या है, पहली साल आपका जो वीज़ा मिलेगा ना, यहाँ से निकलता है, चारों तरफ से रास्ते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। अभी देखो जो वीज़ा मिलेगा ना, पहली बार जो मिलेगा 1 साल का होता है या 2 साल का होता है। अगर आपका रिन्यूअल होगा ना जब वीज़ा में, तो 3 साल का होगा, ठीक है। तो यही थी। और यार मैं कंसल्टेंसी का एड्रेस आपको नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि यार कंसल्टेंसी से आपको पर्सनली फ़िज़िकल मिलना पड़ेगा। आपको प्रोसेस पता होगी, आप चाहे कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए आ रहे हो, होटल जॉब्स के लिए आ रहे हो, सुपरवाइज किसी भी जॉब के लिए आ रहे हो, आपको पर्टिकुलर प्रोसेस पता होनी चाहिए और आप उससे बात कर सकते हो। कुछ प्रोसेस ऐसी होती है कि एग्जांपल के तौर पे आपको ऑफ़र लगे, पहले ऑफ़र आएगा, ऑफ़र आपको चेक कर सकते हैं। ऑफ़र की वीडियो मैंने इधर आई बटन में दे दूंगा और मेरे चैनल को जाके देख लेना कि ऑफ़र कैसे चेक होता है, ठीक है। ऑफ़र लेटर आप चेक कर सकते हैं, ऑफ़र लेटर आएगा उसमें डिस्क्रिप्शन, आप गूगल में जाके आप उस वीडियो को देख लेना, ऑफ़र लेटर कैसे चेक कर सकते हैं। आपका ऑफ़र लेटर आने के बाद आपका IPA आता है, IPA भी आप चेक कर सकते हो। एक हाँ और क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर IPA जो है आप चेक कर दो। यार IPA खुद भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आपको समझ में आ रहा, उस IPA को लेकर सिंगापुर एम्बेसी में भी जा सकते हो। IPA चेक करने एक छोटा सा फॉर्म है, आप www.mom.sg.gov डालोगे, उसके अंदर आप ई-सर्विस में जाओगे, लॉगिन करोगे, मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको MOM की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी जो है www.mom.sg.gov। तो आप वहाँ जाके क्लिक करोगे, ई-सर्विसेज आएगा, ई-सर्विस में डालने पे आप पासपोर्ट नंबर और आपका पिन नंबर डालोगे जो IPA में आएगा, आपको पता लग जाएगा ये रियल वीज़ा है या नहीं वीज़ा है। और हाँ यार दोस्तों, किसी ने ये पूछा था कि सर सिंगापुर के नाम से काफ़ी फ्रॉड होते हैं। यार फ्रॉड तो हर जगह होते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस पता होगी ना तो कोई आपसे फ्रॉड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं और एक सवाल और पूछा था कि सर यहाँ लेबर जॉब ज़्यादा है, ऑफिस की जॉब कम है। यार ऐसा नहीं, हर कंट्री में हर देश के लिए लेबर जॉब। अभी एक एग्जांपल के तौर पे, बुरा मत मानना, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। दुबई में जाते हो, मिडिल ईस्ट में जाते हो, वहाँ लेबर जॉब भी होती है और ऑफिस जॉब भी होती है। तो यार लेबर जॉब की भी सैलरी होती है, ऑफिस जॉब की भी सैलरी अलग अलग होती है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। अब यार मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, मुझे मेहनत करना पसंद है, इसलिए मैं होटल्स में काम करता हूँ, तो मेरी सैलरी भी अच्छी है, ठीक है। तो यही एक बताना था यार। तो यार मेहनत कर, दो तरह से काम होता है यार हर किसी कंट्री में। आप इंडिया में भी करोगे, एक तो लेबर वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, और एक सुपरवाइज़र और मैनेजरियल लेवल होता है। यार आपके स्किल के ऊपर है, आप किस कैटेगरी में जाते हो। और हाँ यार इंडिया में भी तो काम करोगे। किसी ने कहा था कि सर सब कोई लेबर जॉब पर सिंगापुर में हो। यार ऐसा कुछ नहीं है, सिंगापुर में ऑफिस भी है, लेबर भी है, सब कैटेगरी। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, इस बात को समझो ना। ऐसा थोड़ी कि यार वहाँ का मैनेजरियल का लेबर इधर आके कोई लेबर का जॉब करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आपके ऊपर है। अभी मैंने इंडिया से वहाँ ऐसे देखे जो SQL का सॉफ्टवेयर जानते हैं, जो ATM वगैरह को रिपेयर करते हैं, वो इधर आके ATM की जो मशीन्स हैं उनके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, पार्किंग सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। और एक बात और थी कि यार अगर सिंगापुर में लेबर की बात करूं तो लेबर जॉब्स भी अवेलेबल हैं, ऑफिस जॉब्स भी अवेलेबल हैं। पीछे एक सुपरमार्केट है, देख लो, तमंजरंग फूड मार्केट। ये 2 दिन वॉशिंग होगी तो इधर शॉपिंग सेंटर में ज़्यादा। इसमें अगर आप चाहते हो यहाँ का टूर दिखाओ, मैं दिखा दूँगा, ठीक है।
तो यार यही बताना था। और यार किसी ने कहा था, एक कमेंट्स आया था कि सर सिंगापुर में जो सैलरी मिलती है 50,000, यहाँ इंडिया में भी मिल जाती है। यार इंडिया में भी हर जगह, इंडिया में भी सैलरी 1 लाख 2 लाख होती है। ऐसा कोई थोड़ी है कि यार इंडिया में सैलरी नहीं होती। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप विदेश में काम करोगे आपकी मिनिमम सैलरी 40-50 हज़ार होगी। लेकिन इंडिया में मिनिमम सैलरी कितनी है आप खुद ही जानते हो। कुछ ही ऐसे बंदे होते हैं जिनकी 40-50 हज़ार। आई थिंक पूरे वर्ल्ड, इंडिया में अगर देखा जाए 5 या 10% होंगे जिसकी सैलरी 40,000 से ऊपर होगी, बाकी सब बिलो 40,000, 90% पॉपुलेशन। ये डाटा भी आपका कहता है, ठीक है। तो यही बतानी थी। और ये आपके ऊपर है यार, आप कहाँ काम करना चाहते हो। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि यार आप विदेश में काम करो या अपने इंडिया में काम करो या अपने पाकिस्तान में काम करो। जिसका जहाँ मन कर रहा है आप वहाँ काम करो। और सबसे बड़ा एजेंट का यार मैं किसी का नंबर नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी आपको प्रोसेस पता होगी, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा कि वर्क परमिट क्या होता है, एस पास क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट पास क्या होता है, आपकी एजुकेशन क्या है, मेडिकल कहाँ होगा, क्या मेडिकल्स होते हैं, IPA क्या होता है, ऑफ़र लेटर क्या होता है। ये प्रोसेस होती है, आपको जानना पड़ेगा। मेरी वीडियो को जाके देख लेना। और यार सैलरी की बात कर रहा हूँ, सैलरी ऑन द टाइम मिलती है। अभी कोविड का थोड़ा सा समय चल रहा है, जॉब्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब बिल्कुल नहीं है। और 1-2 महीने में या शायद 3 या 4 महीने में जॉब बहुत खुल जाएंगी। और यार स्टूडेंट वीज़ा तो अब अप्लाई भी होने लगे हैं। वर्क परमिट और एस पास थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 महीने में खुल जाएगा। जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होती है, जैसे न्यूज़ आ रही है US से, सो वैक्सीन वगैरह आ जाएगी तो काम स्टार्ट हो जाएगा। और यार हाँ, एक बात और थी, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि सर रिन्यूअल तो यहाँ सिंगापुर में देते नहीं है। मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो रिन्यूअल नहीं देते। यार तो मैं एक बात बताऊँ, आप मेहनत करोगे, मैं एक ही कंपनी में 11 साल से काम कर रहा हूँ और मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो रिन्यूअल हर बार मिल जाता है। आपका एम्प्लॉयर आपका साथ देगा अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करोगे। सबसे बड़ी बात यह है, रिन्यूअल हर जगह मिलता है यार। अच्छा एक छोटी सी बात है, आपका एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे मैं। अगर आपका बॉस आपको जॉब दे रहा है तो यार पहले आपको हायर, वो बॉस क्या चाहेगा, उसकी कंपनी अच्छी रन करे। अगर आप दुकान में हो, शॉप में हो, मॉल में हो, वेयर हाउस में, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, अगर उसका काम सही समय पर, कॉस्ट जो उसकी जो कॉस्टिंग होगी उसकी सेव हो रहा है, आपको क्यों नहीं हायर करेगा। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी दोगे क्यों नहीं हायर करेगा, क्यों नहीं रिन्यूअल देगा। सो ये आपके काम की परफॉर्मेंस के ऊपर है, आप कितना काम करते हो, ठीक है। सो आज का ब्लॉग इतना ही था। तो ये शॉपिंग सेंटर का दूसरा वे था, मैं आपसे बात कर रहा था इसलिए। और जो पीछे जो है मार्केट है तमंजरों की, रात तक भी है, मैं घर जा रहा था, इससे छोटी सी वीडियो बता रहा था। सो ये वीडियो कैसी लगी बता देना, और आगे और भी ब्लॉग्स आएंगे, सो बता देना कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।